एक ऐसा दिन जिसका इंतज़ार सालों से किया जा रहा था। 23 दिसंबर 2025, क्या ये दिन सच में इतिहास बन गया है या फिर कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो अभी भी हमसे छुपाया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको वो सब दिखाएंगे जो कागज़ों में लिखा है और वो भी जो कागज़ों में नहीं लिखा गया, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। खुलासा दोस्तों, श्रम मंत्रालय में एक बेहद अहम बैठक हुई है। इस बैठक में देश भर के रेलवे माल गोदामों श्रमिकों को लेकर बड़ा मंथन हुआ। बैठक हुई चीफ लेबर कमिश्नर के साथ और इस बैठक के बाद जो चीज़ सामने आई है वो है नियुक्ति पत्र, डेपुटेशन लेटर। लेकिन सवाल ये है, ये लेटर कैसे मिला, किसे मिला, ये लेटर किसे मिला, किस संगठन को मिला और किसे अब भी बाहर रखा गया। यही से कहानी में सस्पेंस शुरू होता है। 23 दिसंबर ऐतिहासिक या अधूरा दिन। दोस्तों, कल यानी 23 दिसंबर को कुछ तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में श्रम मंत्रालय के दफ्तर के बाहर कई संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बताया गया कि कुल 16 श्रमिक संगठन को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। लेकिन जब हमने पुराने लेटर को देखा तो उसमें सिर्फ 14 संगठनों के नाम थे और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दो संगठन, एक लड़ाई। दोस्तों, रेलवे माल गोदाम श्रमिक मुख्य रूप से दो संगठनों में बटे हुए हैं, बीआरएम जीएसएस। बीआरएम जीएसयू पुराने लेटर में बीआरएम जीएसयू का नाम था, लेकिन बीआरएम जीएसएस का नाम नहीं था, जबकि बीआरएम जीएसएस एक बड़ा संगठन माना जाता है। तो सवाल उठना लाजमी था, क्या बीआरएम जीएसएस को जानबूझकर बीआरएम जीएसएस एक बड़ा संगठन माना जाता है, तो सवाल उठना लाजमी था, क्या बीआरएम जीएसएस को जानबूझकर बाहर रखा गया या फिर ये सिर्फ एक तकनीकी गलती थी। अचानक हुई बैठक और नया मोड़। दोस्तों, जैसे ही इस मुद्दे पर चर्चा बढ़ी, अचानक एक नई बैठक हो जाती है। बैठक के बाद जानकारी निकल कर आती है कि अब 3 और संगठनों के नाम जोड़े गए हैं, यानी 14 से बढ़कर 16 संगठन और सूत्रों के मुताबिक इनमें बीआरएम जीएसएस का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, अब तक बीआरएम जीएसएस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, यानी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। नियुक्ति पत्र कैसे मिला? बैठक में बीआरएम जीएसयू संगठन के प्रतिनिधि खुद मौजूद थे। नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर परिमल कांत मंडल बैठक में शामिल रहे और बैठक के बाद चीफ लेबर कमिश्नर आशुतोष जी से डेपुटेशन लेटर प्राप्त किया गया। ये वही लेटर है जो श्रमिकों के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये लेटर सभी संगठनों के लिए एक जैसा है या फिर अंदर कुछ फर्क है? लेटर में कुछ क्या लिखा है? दोस्तों, ये लेटर अंग्रेजी में जारी किया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद भी सामने आया है। इस लेटर में खास तौर पर जिक्र है रेलवे गुड्स शेड वर्कर्स, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर मेजर्स, वर्कर्स राइट्स, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा। कहा गया है कि सरकार रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए अलग व्यवस्था बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, रेलवे माल गोदाम एक सरकारी संस्थान से जुड़ा क्षेत्र है, लेकिन अब तक श्रमिकों को वो सुविधाएं नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस लेटर में बदलाव हो सकता है, नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं और कुछ शर्तों में संशोधन भी, यानी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वर्कर्स के लिए क्या मायने रखता है ये दिन? दोस्तों, अगर ये प्रक्रिया सही दिशा में जाती है तो ये श्रमिकों की इज्जत की जीत होगी, उनके भविष्य की सुरक्षा होगी और सालों की लड़ाई का नतीजा होगा। लेकिन अगर कहीं भी भेदभाव हुआ या
किसी संगठन को नज़रअंदाज किया गया तो सवाल उठेंगे और आवाज़ें और तेज होगी। दोस्तों, आज की ये जानकारी सिर्फ एक लेटर एक सीमित नहीं है, ये लड़ाई है हक की, पहचान की और भविष्य की। हम इस पूरे मामले पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे। जैसे ही कोई नई आधिकारिक जानकारी आती है, आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे श्रमिक भाइयों तक पहुंचाइए, क्योंकि जानकारी ही असली ताकत है। धन्यवाद। दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये खबर है लाखों रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के भविष्य से जुड़ी हुई एक ऐसा दिन जिसका इंतज़ार सालों से किया जा रहा था। 23 दिसंबर 2025, क्या ये दिन सच में इतिहास बन गया है या फिर कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो अभी भी हमसे छुपाया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको वो सब दिखाएंगे जो कागज़ों में लिखा है और वो भी जो कागज़ों में नहीं लिखा गया, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। खुलासा। दोस्तों, श्रम मंत्रालय में एक बेहद अहम बैठक हुई है। इस बैठक में देश भर के रेलवे माल गोदामों श्रमिकों को लेकर बड़ा मंथन हुआ। बैठक हुई चीफ लेबर कमिश्नर के साथ और इस बैठक के बाद जो चीज़ सामने आई है वो है नियुक्ति पत्र, डेपुटेशन लेटर। लेकिन सवाल ये है, ये लेटर कैसे मिला, किसे मिला, ये लेटर किसे मिला, किस संगठन को मिला और किसे अब भी बाहर रखा गया। यही से कहानी में सस्पेंस शुरू होता है। 23 दिसंबर ऐतिहासिक या अधूरा दिन। दोस्तों, कल यानी 23 दिसंबर को कुछ तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में श्रम मंत्रालय के दफ्तर के बाहर कई संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बताया गया कि कुल 16 श्रमिक संगठन को इस प्रक्रिया में शामिल किया गया। लेकिन जब हमने पुराने लेटर को देखा तो उसमें सिर्फ 14 संगठनों के नाम थे और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दो संगठन, एक लड़ाई। दोस्तों, रेलवे माल गोदाम श्रमिक मुख्य रूप से दो संगठनों में बटे हुए हैं, बीआरएम जीएसएस। बीआरएम जीएसयू पुराने लेटर में बीआरएम जीएसयू का नाम था, लेकिन बीआरएम जीएसएस का नाम नहीं था, जबकि बीआरएम जीएसएस एक बड़ा संगठन माना जाता है। तो सवाल उठना लाजमी था, क्या बीआरएम जीएसएस को जानबूझकर बीआरएम जीएसएस एक बड़ा संगठन माना जाता है, तो सवाल उठना लाजमी था, क्या बीआरएम जीएसएस को जानबूझकर बाहर रखा गया या फिर ये सिर्फ एक तकनीकी गलती थी। अचानक हुई बैठक और नया मोड़। दोस्तों, जैसे ही इस मुद्दे पर चर्चा बढ़ी, अचानक एक नई बैठक हो जाती है। बैठक के बाद जानकारी निकल कर आती है कि अब 3 और संगठनों के नाम जोड़े गए हैं, यानी 14 से बढ़कर 16 संगठन और सूत्रों के मुताबिक इनमें बीआरएम जीएसएस का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, अब तक बीआरएम जीएसएस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, यानी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। नियुक्ति पत्र कैसे मिला? बैठक में बीआरएम जीएसयू संगठन के प्रतिनिधि खुद मौजूद थे। नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर परिमल कांत मंडल बैठक में शामिल रहे और बैठक के बाद चीफ लेबर कमिश्नर आशुतोष जी से डेपुटेशन लेटर प्राप्त किया गया। ये वही लेटर है जो श्रमिकों के भविष्य की दिशा तय कर सकता है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये लेटर सभी संगठनों के लिए एक जैसा है या फिर अंदर कुछ फर्क है? लेटर में कुछ क्या लिखा है? दोस्तों, ये लेटर अंग्रेजी में जारी किया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद भी सामने आया है। इस लेटर में खास तौर पर जिक्र है रेलवे गुड्स शेड वर्कर्स, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर मेजर्स, वर्कर्स राइट्स, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा। कहा गया है कि सरकार रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए अलग व्यवस्था बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों,
रेलवे माल गोदाम एक सरकारी संस्थान से जुड़ा क्षेत्र है, लेकिन अब तक श्रमिकों को वो सुविधाएं नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस लेटर में बदलाव हो सकता है, नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं और कुछ शर्तों में संशोधन भी। यानी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वर्कर्स के लिए क्या मायने रखता है ये दिन? दोस्तों, अगर ये प्रक्रिया सही दिशा में जाती है तो ये श्रमिकों की इज्जत की जीत होगी, उनके भविष्य की सुरक्षा होगी और सालों की लड़ाई का नतीजा होगा। लेकिन अगर कहीं भी भेदभाव हुआ या किसी संगठन को नज़रअंदाज किया गया तो सवाल उठेंगे और आवाज़ें और तेज होगी। दोस्तों, आज की ये जानकारी सिर्फ एक लेटर, एक सीमित नहीं है। ये लड़ाई है हक की, पहचान की और भविष्य की। हम इस पूरे मामले पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे। जैसे ही कोई नई आधिकारिक जानकारी आती है, आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे श्रमिक भाइयों तक पहुंचाइए, क्योंकि जानकारी ही असली ताकत है। धन्यवाद।